everyone, you are watching Brilliant Biology and I am your educator मोनिका यादव। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे आपके बीएससी सेमेस्टर 3 के सिलेबस के बारे में। आप सबको पता होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी ने आप लोगों की एग्जामिनेशन डेट्स को अनाउंस कर दिया है और उसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल डेट्स भी आ चुकी हैं। तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, इसमें आप क्या चीज़ें कवर करो, क्योंकि पूरा सिलेबस इतने कम दिनों में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या क्या इसमें से इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं आपके सिलेबस में जो डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा, या फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्क्रीन विंडो पर, यहाँ पर आपका बीएससी सेमेस्टर 3 का बॉटनी का सिलेबस मैंने यहाँ पर खोला हुआ है। पेपर का नाम है प्लांट आर्किटेक्चर, ठीक है। ये 302 प्रैक्टिकल कोड है और पेपर का नाम है प्लांट आर्किटेक्चर। आपको पेपर का नाम याद रखना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कोर्स की आउटलाइन दी गई है यहाँ पर कि क्या क्या इस कोर्स में आपको मिलेगा। हम लोग इसको स्किप करके आते हैं अपनी यूनिट पे कि जो प्रैक्टिकल का सिलेबस उसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं। तो 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से जो नंबर 1 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसका नाम है टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन यूजिंग प्लांट स्ट्रक्चर। बेसिकली जो यूनिट 1 है वो आपके टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। अब टैक्सोनॉमी में आपको पता है कि प्लांट का डिस्क्रिप्शन किया जाता है पूरा, उसके अंदर क्लासिफिकेशंस वगैरह भी आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में क्लासिफिकेशन के ऊपर नहीं बल्कि टैक्सोनॉमी जो प्रैक्टिकल होती है कोर बॉटनी की, उसको हम लोग यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पे क्या फैमिलीज दी गई हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फैमिलीज में, तो आपको सोलनेसी, मालवेसी एंड रूबिएसी एंड लेमिएसी, इन 4 फैमिली पे ज़रूर फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम कुछ बताएं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मालवेसी में आपका हिबिस्कस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गुड़हल का फूल। इसी के साथ हिबिस्कस के साथ इकेनिया है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी गुड़हल ही होता है लेकिन ये बंद गुड़हल होता है, चिली हिबिस्कस इसे कहते हैं। सोलनेसी में आपका मकोई इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सोलानम निगरम इम्पॉर्टेंट है। लेबिएटी में आपकी तुलसी इम्पॉर्टेंट है, ऑसिमम सैंक्टम। रूबिएसी में आइक्सोरा प्लांट आपका, आप इसको इम्पॉर्टेंट की तरह पढ़ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपका यूफॉर्बिएसी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। यूफॉर्बिएसी में आप एग्जाम्पल की तरह जेट्रोफा प्लांट को पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमी की फैमिली है। यहाँ पर एपोसाइनेसी भी आपकी इम्पॉर्टेंट फैमिली है। एपोसाइनेसी में आप सदाबहार कैथरैंथस को देख लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैमिलीज बताई हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। ये रही यूनिट 1 की बात। अब हम आते हैं यूनिट 2 पे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो यूनिट 2 पे आप देख सकते हो यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक मॉर्फोलॉजी, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी होती है प्लांट्स की, उनके बारे में यूनिट्स दी गई हैं। जैसे कि जो पहला है यहाँ पर लीफ का शेप, साइज एंड फोलियर स्ट्रक्चर्स देखना है। तो इसमें आपको क्या देखना है, इस वाले यूनिट में आपको देखना है कि टाइप्स ऑफ लीफ, मतलब जैसे कि लीफ कैसी है, सिंपल लीफ हो सकती हैं आपकी, ठीक है, आपकी कंपाउंड लीफ हो सकती हैं, सिंपल, कंपाउंड, ये सारी लीव्स के बारे में आप देखना है कि सिंपल में फिर कौन कौन से टाइप हैं, कंपाउंड में कौन कौन से टाइप है। जैसे सिंपल में पीपल की पत्ती कैसी होती है, सिंपल होती है, वहीं जो रोज़ की पत्ती होती है, गुलाब की पत्ती होती है, वो कंपाउंड होती है। ये नीम की जो पत्ती होती है वो कंपाउंड होती है, ठीक। फिर यहाँ पर आपको कुछ फ्रूट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रूट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब कौन कौन से, वैसे तो लिस्ट लंबी है लेकिन फ्रूट्स में आपको कौन कौन से एरिया पे फोकस करना है। आपको बेरी फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बेरी क्या होता है, हेस्पेरिडियम क्या होता है, ठीक है, ये देखना है आपको। यहाँ पर बेरी, हेस्पेरिडियम, ड्रूप देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको पेपो देखना है, पेपो किसका फ्रूट होता है। आपको यहाँ पे पॉड देखना है, ठीक है, पॉड किसका फ्रूट होता है। तो बेरी में जैसे टोमेटो आप बता सकते हो, हेस्पेरिडियम में आप ऑरेंज बता सकते हो, ड्रूप में आप कोकोनट का जैसा होता है ना ठोस एकदम, वैसे ड्रूप बता सकते हो, ठीक है। पेपो में आप कुकुम्बर बता सकते हो, कद्दू बता सकते हो। पॉड में आप मटर, लेग्यूमिनस जो होते हैं, लेग्यूम्स जो होते हैं, उनको बता सकते हो। तो ये कुछ मैंने टाइप्स ऑफ फ्रूट, वैसे तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, लेकिन इतना आपको आना चाहिए बीएससी के लेवल पे। फिर नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस टाइप्स। अब इन्फ्लोरेसेंस टाइप्स में मतलब जैसे यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इन्फ्लोरेसेंस टाइप में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको यहाँ पर स्पाइक के बारे में देखना होगा, स्पाइक
कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, आपको यहाँ पे साइथियम के जो स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं इन पे काफ़ी फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा आपका हो गया हाइपनथोडियम। तो ये मैंने 4 इंपॉर्टेंट आपको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया है, स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस, इनको आप जरूर देख लेना विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ओव्यूल्स के बारे में आप देख लेना। ओव्यूल्स में खासकर आपको देखना है एनाट्रोपस ओव्यूल्स एंड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। वैसे तो काफ़ी है, 5-6 ही आप पढ़ सको तो सारे पढ़ लो। एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस इनके बारे में, और कंपाइलोट्रोपस इनके बारे में आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये 3 टाइप के ओव्यूल्स के बारे में यहाँ पे दिया भी है, देखो एनाट्रोपस पढ़ना है आपको, ऑर्थोट्रोपस पढ़ना है, एम्फी और कंपाइलो, इन 4 के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशंस में आपको क्या देखना है, देखिए मॉडिफिकेशन में रूट की भी मॉडिफिकेशन देखनी है, इस लीफ की भी, इन्फ्लोरेसेंस की भी। तो इन्फ्लोरेसेंस तो आपने ऊपर ही कवर कर लिया, लीव्स भी आपने ऊपर कवर कर लिया। रूट्स में आप देख लेना रूट का मॉडिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर टैप रूट और नेपीफॉर्म, जो रेडिश कैरेट होता है। स्टेम का आप आलू देख लेना, ट्यूबर वगैरह इसमें देख लेना, जिंजर के बारे में पढ़ लेना, आलू हो गया, अदरक हो गया, ये स्टेम मॉडिफिकेशन से देख लेना। साथ ही साथ मॉडिफिकेशंस पे मेरी वीडियो मेरे उस पे यूट्यूब अकाउंट पे आपको मिल जाएगा, स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, फिल्लोक्लेड, क्लैडोड, इनके बारे में मैंने भी वीडियो डिटेल बनाया हुआ है, आप इसको देख लेना ज़रूर एक बार, क्या होता है ये, हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है हम यूनिट 3 के बारे में बात करते हैं, जो कि आपकी एनाटॉमी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको सेक्शन काटना होगा, और सेक्शन काटने के बाद डबल स्टेनिंग भी इस यूनिट में परफॉर्म की जाती है, और प्रॉपर स्लाइड प्रिपेयर की जाती है। तो इसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे नॉर्मलस में आपको बोरहाविया और ड्रेसिना और निक्टांथस, ये फोकस करना है, ठीक है। मोनोकॉट में आप वीट को पढ़ लेना है, यहाँ पर वीट के बारे में, और लीव के बारे में भी आप देख सकते हो, फाइकस लीव देख लेना, और वहाँ पर सोरगम या फिर सैक्रम, सैक्रम की लीव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैक्रम मतलब गन्ने की लीव के बारे में पढ़ लेना। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पढ़ सकते हो सकता है कहीं क्वेश्चंस मिल जाएं आपको। नेक्स्ट है जो 4th यूनिट है वो आपकी रिप्रोडक्टिव बॉटनी, या फिर इसे हम कह सकते हैं ये एम्ब्रियोलॉजी के बारे में है। अब एम्ब्रियोलॉजी काफ़ी ही वास्ट यूनिट है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है अच्छे से, पॉलन ग्रेन के ऑर्नामेंटेशन के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी पॉलन ग्रेन की जो वो होती है, लेयर्स होती है, इसमें कैसा कैसा ऑर्नामेंटेशन होता है, मतलब किस स्ट्रक्चर्स के पॉलन ग्रेन होते हैं ये देखना है। ओव्यूल्स आप पहले ही पढ़ लोगे, एम्ब्रियो सैक देख लेना है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए पॉलन मॉर्फोलॉजी में आप हिबिस्कस इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा इसका पॉलन कैसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई सेमेस्टर 3 के प्रैक्टिकल सिलेबस में, जो आपको प्रिपेयर करके जाना होगा अपने एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कीप स्टडिंग एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।